Hello students, this is Digambar Singh and today I am going to teach you a new term and title is noun. नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है और साधारण शब्दों में यदि हम नाउन को परिभाषित करें तो संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का बोध कराता है। तो ये इसकी एक संकुचित परिभाषा कही जा सकती है। इंग्लिश में इसको नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हमारे टाइम से ये परिभाषा चली आ रही है, लेकिन मुझे लगता है दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ नाउन। व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ नाउन? आई एम राइटिंग हियर। Definition of noun. A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action। तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन जो है वो एक नाम है। पर्सन मीन्स व्यक्ति का, प्लेस मीन्स स्थान, थिंग मीन्स वस्तु, क्वालिटी मीन्स गुण, कंडीशन मीन्स होता है दशा, एंड और एक्शन, एक्शन मीन्स होता है क्रियाकलाप। तो इन सभी का नाम क्या है? संज्ञा है। तो जैसे हमने परिभाषा इसकी लिख ली है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है रवि इज अ डॉक्टर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, इस परिभाषा को भी आप देखते रहिए और इसके हिसाब से आपको चूज करने हैं कि जैसे नेम ऑफ अ पर्सन है तो यहाँ पे रवि जो है, रवि इज द नेम ऑफ अ बॉय। दूसरा एक शब्द और है डॉक्टर। डॉक्टर इज द प्रोफेशन ऑफ रवि। तो प्रोफेशन का नाम है डॉक्टर। तो किसी का नाम यदि हो तो वो क्या होगा? संज्ञा कहलाएगा। ये व्यक्ति का नाम हो गया, ये प्रोफेशन का नाम हो गया। यहां आगे देखिए, पेन, आई हैव अ ब्लैक पेन। तो पेन एक वस्तु का नाम है। आई लाइक हिज सिंप्लिसिटी, मुझे उसकी सादगी पसंद है, तो सादगी एक गुण का नाम है। फिर है पॉवर्टी इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। पॉवर्टी, निर्धनता हमारे देश की एक बड़ी क्या है? समस्या है। तो कंट्री भी यहाँ पे नाउन है और पॉवर्टी भी नाउन है। डायमंड, डायमंड इज अ प्रीसियस मेटल। डायमंड जो है यानी हीरा जो है वो कीमती धातु होती है। तो आप देख रहे होंगे जिसमें मैंने सर्कल किया हुआ है वो सभी शब्द नाउन हैं। तो नाउन की जो डेफिनेशन है, पर्सन, पर्सन हमें मिल गया यहाँ पे। रवि, प्लेस, प्लेस यहाँ पे, हाँ दिल्ली, दिल्ली छूट गया था। दिल्ली जो है प्लेस का नाम है, तो ये प्लेस हो गया। सिटी भी है भाई, सिटी भी नाउन है, कॉमन नाउन है। सिंप्लिसिटी ये भी एक नाउन है। पॉवर्टी, कंट्री, डायमंड और मेटल, मेटल खुद एक अपने में नाउन है। तो इतने सारे इसमें नाउन हैं। बच्चों, इससे पहले जो हमने 5-6 जो सेंटेंसेस लिखे थे उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से शब्द नाउन हैं, लेकिन हम उन शब्दों को अभी नाम नहीं दे पाए कि वो कौन से कैटेगरी में वो आएंगे, अर्थात वो कौन से प्रकार के नाउन होंगे। तो इसलिए मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स होता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से ये 2 प्रकार की होती है। एक पहली जो संज्ञा का प्रकार है वो है काउंटेबल नाउन, जिसे हम हिंदी में कहें तो इसको कहें गणनीय, गणनीय संज्ञा, अर्थात ऐसी संज्ञा, ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन उसका उल्टा हो जाएगा, अगणनीय, अगणनीय संज्ञा, अर्थात जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो फिर इसके सब पार्ट हैं। काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मटेरियल नाउन, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम अमूर्तवाचक या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और बच्चों, सबसे ज़्यादा अभी तक का जितना मेरा अनुभव है पढ़ाने का, उसके हिसाब से मैं कहूँ तो बच्चे इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने में उनको दिक्कत होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर कर दूँ।